अब तक हमने देखा कि अभिक उसकी को कमरे में अकेला छोड़कर बाथरूम में चला जाता है। वहीं बैठे हुए अभिक मेडिटेशन शुरू कर देता है। जब अभिक मेडिटेशन के बाद में अपने रूम में आता है तो वह लड़की तब तक सो चुकी थी, जिसे अभिक ठीक से कंबल ओढ़ा कर खुद भी सोफे पर जाकर लेट जाता है। अगले दिन जब वह लड़की सोकर उठती है तो खुद को किसी अनजान जगह देखकर और अभिक को अपने पास देखकर अभिक को खूब ज्यादा उल्टा सीधा बोल देती है। अभिक उसकी बातें सुनकर उसे कल रात की सारी बातें याद करने का बोलकर वापस से बाथरूम में चला जाता है। जब उस लड़की को सारी बातें याद आती है तो वह वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अभिक को देखने के बाद वह अभिक से माफी मांग लेती है। अभिक भी उसे माफ कर देता है। इसी एक्साइटमेंट के चक्कर में फिर एक बार उस लड़की का ब्लैंकेट छूट जाता है। अब आगे जैसे ही उस लड़की का ब्लैंकेट छूटता है तो अभिक की नजर भी अचानक ही उस पर चली जाती है। अभिक से अब ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह दीवार में अपना सर देकर मार ले। इसलिए अभिक उस लड़की पर थोड़ा सा नाराज होते हुए बोला, छोटी बच्ची हो क्या? तुम इतनी इर्रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हें कुछ ध्यान नहीं रहता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, या तुम ध्यान रखना नहीं चाहती? मुझे कुछ नहीं पता, अब तुम सबसे पहले उठो यहाँ से और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में जाओ। अभिक की बात सुनकर वह अभिक की नजरों का पीछा करती है तो खुद को फिर से ऐसे अभिक के सामने देखकर बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करती है। वह तुरंत ही ब्लैंकेट को अपने ऊपर ओढ़कर जल्दी से अपने कपड़े उठाती है और एकदम से भागकर बाथरूम में घुस जाती है। अभिक उसकी ऐसी हरकतें देखकर नामे अपनी गर्दन हिलते हुए खुद से कहता है, पता नहीं ये लड़की ऐसी हरकतें क्यों करती रहती है। इतना कहकर अभिक उस लड़की के बारे में सोचना छोड़कर आज का ब्रेकफास्ट यशराज जी के साथ करने के लिए रेडी होने लगता है। लगभग 10 मिनट बाद अभिक पूरी तरीके से रेडी हो चुका था। अभिक ने एक ग्रीन कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी। अभिक लुक बिल्कुल फॉर्मल लग रहा था। अभिक ने अपने बालों को अच्छे से सेट किया था। अभिक को देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि अभिक अभी भी एक टीनेजर है या उसकी उम्र बस 18 साल है। उसका लंबा कद, चार्मिंग और अट्रैक्टिव फेस, ट्रिम बियर्ड और मस्कुलर बॉडी में वह बिल्कुल 21-22 साल का नौजवान लड़का लगता था। आज अभिक ने रोज की तरह पुराने कपड़े नहीं पहने थे, बल्कि आज अभिक ने नए कपड़े पहने थे, जो शायद उसने इस कंपटीशन के लिए ही खरीदे थे या कहीं कि अनीता जी ने उसे जबरदस्ती दिलवाए थे। वह कपड़े ज्यादा महंगे तो नहीं थे, लेकिन अभिक पर बहुत अच्छे लग रहे थे। वह डार्क ग्रीन कलर अभिक पर बहुत सूट कर रहा था। अभिक अभी तैयार होकर पीछे मुड़ा ही था, तभी बाथरूम का गेट ओपन होता है और अन्वी बाथरूम से बाहर आती है। अन्वी ने अभी ब्लैक हाई नेक टॉप, ब्लैक ट्राउजर, ब्लैक लेदर जैकेट के साथ ही साथ अपने ब्लैक बूट्स भी पहने थे। अन्वी ने अपने बालों को कॉम्ब किया था। अन्वी के लंबे काले बाल उसकी पीठ तक एकदम स्ट्रेट थे। अन्वी ने कोई मेकअप नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसका चेहरा बहुत ग्लो कर रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और घनी पलकें, उसके हॉट शेप पिंक लिप्स और टमाटर की तरह लाल हो रहे उसके गाल उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। अभिक अन्वी को देखता है तो कुछ पल के लिए देखता ही रह जाता है। अन्वी लगी इतनी सुंदर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कोई एरोगेंट बिजनेस वुमन हो। इस समय उसका ऑरा पूरी तरह से चेंज हो चुका था। अभिक को लग रहा था कि ये लड़की कोई और ही है, जैसे मानो अंदर कोई और गई है और बाहर कोई और निकल कर आ रही है। तो वहीं अन्वी भी अब कपड़े पहनकर कुछ नॉर्मल फील कर रही थी, लेकिन जैसे ही वह अभिक को देखती है तो उसे देखते हुए ही खुद से कहती है, ओह माय गॉड, ये लड़का इतना हैंडसम क्यों है? इसकी हॉटनेस तो यहाँ तक फील हो रही है। अन्वी और अभिक अभी एक दूसरे को देख रहे थे, तभी अभिक के रूम का डोर नॉक होता है। डोर नॉक होने की आवाज सुनकर अभिक और अन्वी दोनों ही होश में आते हैं। अभिक हड़बड़ाकर एकदम से गेट की तरफ जाता है और गेट ओपन कर देता है। गेट पर इस समय वही स्टाफ थी जिसने अन्वी के कपड़े चेंज किए थे। गेट ओपन होते ही वह स्टाफ एक पॉलिथीन बैग आगे बढ़ा देती है, जिसमें अन्वी के वो कपड़े थे जो उसने कल पहने थे। कपड़े चेंज कराने के बाद वह स्टाफ अन्वी के कपड़े ड्राई क्लीन करने के लिए ले गई थी। वह स्टाफ अभिक को सामने गेट पर खड़ा देखकर अभिक से कहती है, सर यह मैम के वह कपड़े हैं जो कल हमने ड्राई क्लीन के लिए भेजे थे। सर वैसे आपकी गर्लफ्रेंड अभी ठीक है, यहाँ हम उनके लिए लेमन वाटर भिजवाएं? उसे लेडी स्टाफ की बात सुनकर अभिक उससे पॉलिथीन ले लेता है और अपने पीछे मुड़कर एक नजर अन्वी को देखता है। फिर कहता है, हाँ ठीक तो है, लेकिन तुम लेमन वाटर भिजवा दो, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है इन्हें।
अभिक बात सुनकर वह लेडी स्टाफ बड़े ही पोलाइट तरीके से हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए वहां से चली जाती है, लेकिन अभिक और उस लेडी स्टाफ के बीच हुई बातें सुनकर अन्वी थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगती है। जैसे ही अभिक रूम का डोर बंद करके अंदर आता है तो अन्वी अभिक से पूछती है, ये स्टाफ मेंबर क्या बोल रही थी? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुमने ऐसा कहा है उन लोगों से? अन्वी की बात सुनकर अभिक अन्वी की तरफ देखते हुए बोला, वाह क्या बात है, अभी भी तुम मुझे ही सुना रही हो। तुम्हें अंदाजा भी है कल मुझे कैसा फील हुआ था जब मैं तुम्हें वहाँ से लेकर यहाँ तक रूम तक कमर पर उठा कर लाया था। होटल में भी सभी लोग मुझे कैसी कैसी नजरों से देख रहे थे, ये ना सिर्फ मैं ही जानता हूँ, और यह जो अभी वह स्टाफ तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बता रही थी ना, इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें भी सारी गलती तुम्हारी ही है। तुम ही बताओ कौन लड़की ऐसी होती है जो किसी अनजान शख्स से कह दे कि तुम मेरे कपड़े चेंज करो। अब तुम किसी के सामने मुझसे ऐसा कहोगी तो उसको तो यही लगेगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अन्वी अभिक की बात का जवाब तो देना चाहती थी, लेकिन अपनी कल रात की सारी हरकतें याद करके वह शर्मिंदा हो जाती है और गर्दन नीचे करके खड़ी हो जाती है। अन्वी को ऐसे शर्मिंदा देखकर अभिक भी बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ता है। तब तक कुछ ही देर में अभिक के रूम में लेमन वाटर आ गया था। अभिक अन्वी को लेमन वाटर देता है। लेमन वाटर पीने के कुछ ही देर में अन्वी को अपने सर दर्द में कुछ राहत मिलती है। अन्वी नजरें उठाकर अभिक को देखती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। अभिक भी अन्वी को ऐसे देखता हुआ देखकर खुद ही अन्वी से पूछ लेता है, क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या? अभी की बात सुनकर अन्वी थोड़ा झिझकते हुए बोली, वो मेरा पर्स कहाँ है? अभिक अन्वी की बात सुनकर बैग की साइड टेबल की तरफ इशारा करता है। अन्वी जब उधर देखती है तो उसका पर्स वहीं था। अन्वी जल्दी से उठती है और अपना पर्स लेने चली जाती है। अन्वी अपना पर्स लेकर उसमें अपना सारा सामान चेक करती है। उसका सारा सामान बिल्कुल ठीक था, लेकिन बस उसको फोन चार्ज नहीं था। अन्वी अपना फोन डाउन देखकर अभिषेक से पूछती है, क्या तुम्हारे पास चार्ज है? अन्वी की बात सुनकर अभिक हाँ में सर हिला देता है और अपने बैग से अपना चार्जर लेकर आता है और अन्वी को दे देता है। अन्वी जैसे ही अभी का चार्जर देखती है तो ना चाहते हुए भी उसके मुंह से हंसी निकल जाती है। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। अन्वी हंसते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन अभिक उसे ऐसे चार्जर को देखकर हंसता हूँ देखकर कुछ समझ नहीं पाता और अन्वी से पूछ ही लेता है, क्या हुआ है, तुम इतना हंस क्यों रही हो, और वह भी बस एक चार्जर को देखकर। अभिक की बात सुनकर अन्वी को एहसास होता है कि वह कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही है, इसलिए वह जल्दी से अपनी हंसी छुपते हुए ग्रिन अभिक से कहती है, ये चार्जर नहीं है। अन्वी की बात सुनकर अभिक बड़े ही उलझे हुए एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो कि ये चार्ज नहीं है? इससे ही तो मैं अपना फोन चार्ज करता हूँ, और तुम कह रही हो कि ये चार्जर नहीं है। रुको देखो, अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें। अन्वी से इतना कहकर अभिक अपना फोन उसी चार्जर से चार्ज पर लगा देता है और उसके फोन की चार्जिंग भी शुरू हो जाती है। चार्जिंग शुरू होते ही एक अन्वी से कहता है, देखो चार्जिंग चल रही है ना मेरा फोन की, इसका मतलब तो यही हुआ कि यह चार्जर है। अभिक की बात सुनकर अन्वी को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके अन्वी ने अपनी हंसी पर कंट्रोल किया हुआ था। तभी अन्वी अभिक को चार्ज के बारे में बताते हुए कहती है, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। मैं यह नहीं कह रही थी कि यह चार्ज नहीं है। मेरे कहने का मतलब था कि मेरे फोन का चार्ज नहीं है, मतलब यह एंड्रॉइड का चार्ज है, न कि एप्पल का। टंग आउट, टंग आउट। अन्वी की बात अब जाकर अभिक को समझ आई थी। तब अभिक अन्वी से कहता है, मेरे पास तो यही है, ना तो मेरे पास एप्पल का फोन है और ना ही चार्जर है। अब मैं तुम्हारी इसमें कोई और हेल्प नहीं कर सकता। अभिक की बात सुनकर अन्वी हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने जितनी हेल्प कर दी उतनी तो शायद कोई भी नहीं कर सकता था, थैंक यू सो मच। अन्वी की बात सुनकर अभिक हल्का सा मुस्कुरा देता है। अभिक और अन्वी के बीच अभी अभी यही बातें चल रही थी कि तभी फिर से एक बार उनके रूम का डोर नॉक होता है। डोर नॉक की आवाज सुनकर अभिक एक बार फिर गेट खोलता है। अब की बार गेट पर एक बहुत ज्यादा सुंदर, क्यूट, बिल्कुल फेरी टेल की स्टोरी की तरह परी जैसी एक लड़की खड़ी थी, जो अभिक को गेट पर देखकर बहुत खुश हो गई थी। वह खुश होते हुए ही अभिक से कहती है, पहचान मुझे अभिक। अभिक उस लड़की को वहां देखकर थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन फिर उसे कल कही हुई यशराज दादाजी की बातें याद आती है। यशराज जी ने पहले की कहा था कि कल हम अपनी गुड़िया रानी को साथ लेकर आएंगे, वह तुमसे मिलना चाहती हैं। तभी वह लड़की अभिक से फिर से कहती है, पता है तुम्हें मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा, लेकिन फाइनली तुम मुझे मिल ही गए। आज मैं बहुत खुश हूँ।
उसे लड़की की बातें सुनकर अभी मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पहचान लिया अनुष्का। अभिक की बात सुनकर अनुष्का मुस्कुरा देती है, लेकिन तभी उसकी नजर अभिक के पीछे खड़ी लड़की अन्वी पर जाती है। अन्वी को देखकर अनुष्का कुछ अजीब फील करती है, लेकिन अपने इमोशंस को छुपाकर वह अभिक से पूछती है, अभिक, ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? अनुष्का का सवाल सुनकर अभिक भी पीछे खड़ी अन्वी को देखा है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह अनुष्का को इस बात का क्या जवाब दे। अन्वी भी इस सिचुएशन में फंस चुकी थी। अभिक या अन्वी कुछ कह पाते उससे पहले ही वहां पर लेडी स्टाफ आ जाती है और वह अभिक के पास आकर अन्वी के कपड़ों का बिल देते हुए कहती है, सर, यह रहा मैम के कपड़ों का बिल। ये कपड़े अमृता मैम अपने लिए लाई थी, लेकिन जब उन्हें लगा कि आपकी गर्लफ्रेंड को इन कपड़ों की ज्यादा जरूरत है तो उन्होंने यही कपड़े दे दिए। यह उन्हीं कपड़ों का बिल है, आप इसकी पेमेंट अमृता मैम को ही कर देना। उस लेडी स्टाफ की बात सुनकर अभिक उससे बिल ले लेता है, पर अन्वी थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगती है। ये सुबह से दूसरी बार था जब किसी स्टाफ में अन्वी को अभी की गर्लफ्रेंड कहकर बुलाया था, लेकिन उस लेडी स्टाफ की बात सुनकर अनुष्का को अच्छा फील नहीं होता है। इसलिए वह उसे लेडी स्टाफ को देखते हुए कहती है, अभिक से इसका बिल लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी पेमेंट मैं कर दूंगी। जैसे ही वह लेडी स्टाफ अनुष्का की आवाज सुनती है तो अनुष्का को देखकर घबरा जाती है। अनुष्का दिखने में जितनी क्यूट और प्यारी थी, उसकी पर्सनैलिटी अपने बिजनेस और काम को लेकर उतनी ही स्ट्रिक्ट थी। अनुष्का से सारा स्टाफ ही डरता था और वैसे भी अनुष्का यशराज जी की लाडली थी। अनुष्का के सामने कोई भी स्टाफ मेंबर कुछ नहीं बोल पाता था। यशराज जी तो एक बार को सोच समझकर और परख कर कोई फैसला लेते थे, लेकिन अनुष्का तो एक बार में ही अपना फैसला सुना दिया करती। ये होटल द होटल सिल्वर मून यशराज जी ने अनुष्का को ही दे रखा था। अनुष्का ही इस होटल की मालकिन थी। यही कारण था कि सारा स्टाफ अनुष्का से ज्यादा डरता था। इसलिए घबराते हुए वह लेडी स्टाफ अनुष्का को देखते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मैम, आई एम सॉरी मैम, मैं आपको नहीं देख पाई। आई एम सॉरी मैम। अनुष्का उस स्टाफ की बात सुनकर कहती है, ठीक है, अब तुम ये बिल लेकर जा सकती हो यहाँ से। अनुष्का की बात सुनकर वह लेडी स्टाफ अभिक से बिल लेने की कोशिश करती है, लेकिन अभिक उसे बिल देने के लिए तैयार ही नहीं था। अब क्या होगा आगे? कौन है अन्वी? और अन्वी को देखकर अनुष्का के एक्सप्रेशन चेंज क्यों हो गए थे? क्या अनुष्का जान पाएगी अभिक और अन्वी के सच के बारे में? अनुष्का के कहने के बाद भी अभिक क्यों बिल को नहीं छोड़ रहा था? क्या अनुष्का के दिल में भी अभी के लिए कुछ फीलिंग्स जागने लगी है, या ये सिर्फ बस एक फॉर्मेलिटी है? अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन, सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल पर।